Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my channel. जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप लोग को बताया था कि आई वॉन्ट यू गाइज टू सी माई वर्ल्ड। मैं चाहती हूँ आप लोगों को अपने वर्ल्ड से मिलवाना, अपनी दुनिया से मिलवाना कि क्या क्या है मेरी दुनिया में। मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ शेयर करना। तो मी बीइंग प्रिया पांडे, जो मुझे जानते हैं दे नो, जो मुझे पर्सनली जानते हैं कि हाउ मच आई एम इनटू टेलीविज़न। मैं कितने ज़्यादा टेलीविज़न शोज़, फिक्शनल शोज़, नॉन फिक्शनल, रियलिटी शोज़, ये सब मैं कितना देखती हूँ। तो और मैं बचपन से देखती हूँ, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ समा, मैं अपने आप को मैं ऐसे कहती हूँ कि मम्मी, जब मैं मम्मी के पेट में थी तब शायद मम्मी बहुत ज़्यादा टीवी देखती थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अब मैं टीवी पे नहीं देखती हूँ। अब मुझे टीवी नहीं देखना पसंद है, मैं फ़ोन पे सब देखती हूँ बिकॉज अब मुझसे ऐड बेयर नहीं होते हैं। तो मैं टेलीविज़न पे तो नहीं देखती हूँ, बट मैं टेलीविज़न वाले शो सब मैं फ़ोन में देखती हूँ, यूट्यूब पे या जिस पे भी। हाँ, तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू यू गाइज। मैं अभी डे 2 ऑफ नवरात्रि वीडियो शूट कर रही हूँ। कल डे 1 था एंड नवरात्रि के साथ साथ कल एक और चीज़ थी। कल थी मेरे वन ऑफ द फेवरेट रियलिटी शो का प्रीमियर था, जो मैं ऑफ कोर्स आप लोग को समझ आ गया होगा, और मैंने उस पर भी लिखा हुआ है, टाइटल में भी लिखा हुआ ही है, बट आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक थोड़ा सस्पेंस, विच इज़ नो मोर सस्पेंस। हाँ तो बेसिकली कल मेरे वन ऑफ द फेवरेट रियलिटी शो का प्रीमियर भी था, जो मैं लाइक बहुत 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 सालों से देख रही हूँ। मैं बोल ही देती हूँ। बेसिकली कल बिग बॉस सीज़न 17 का प्रीमियर था एंड मैंने मतलब अभी मैंने वो एपिसोड देखा है, फर्स्ट एपिसोड, एंड मैं चाहती थी अपने व्यू वगैरह आप लोग के साथ शेयर करना। तो जैसे मैंने कहा कि मैं चाहती थी कि आप लोग को अपने वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करना, तो मेरे वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है बिग बॉस। तो मैं वैसे तो हर साल ही मैंने देखा है बिग बॉस, एक्सेप्ट लास्ट ईयर मैंने सीज़न फॉलो नहीं किया था, बिग बॉस सीज़न 16 जो प्रियंका एंड शिव एंड स्टैन वाला सीज़न था, मैंने फॉलो नहीं किया था फॉर सम XYZ रीज़न। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला सीज़न फॉलो करूँ। इससे पहले कि मैंने ऑलमोस्ट बेसिकली जब आफ्टर जिसमें श्वेता तिवारी जीती थी, आई गेस बिग बॉस सीज़न 4 था वो, ठीक है। तो वो मैंने देखा था जस्ट फिनाले। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या था। जस्ट मी, मम एंड दी, हम सब बैठे हुए थे, टीवी चला के रखा हुआ था एंड हम लोग चैनल चेंज कर रहे थे टू वॉच समथिंग। रात हो रही थी, 11 साढ़े 11 हो रहे थे, तो हम लोग चेंज करते कि कुछ देखते हैं। एंड तब कलर्स खुल गया, कलर्स खुला एंड वी सॉ कि हाँ श्वेता तिवारी है एंड सलमान खान है। एंड तो वो मुझे आज भी वो इमेज याद है कि उस दिन हुआ क्या था। तो दो बहुत पुरानी बात है। तो उस वक्त मम्मी ने एंड हम सब ने ऐसा कि ये तो वही है जो कसौटी ज़िंदगी में आती थी ऐसे करके। तो हम लोगों ने चैनल उस रोका एंड देन हम लोगों ने फिनाले देखा। तो फिर वी वर कि अच्छा कोई ऐसा शो आता है जिसमें ऐसा है, ठीक है। फिर हमने ऐसी एक बार मनोज तिवारी को भी देखा था। तो मनोज तिवारी को वी नो बहुत समय से एज अ सिंगर वगैरह, तो हम जानते थे कि, तो हमें पता चला शायद ऐसा कोई रियलिटी शो आ रहा है। 10 के बाद नेक्स्ट सीज़न भी जिसमें शायद जूही या उर्वशी मैम जीते थे। तो फिर हम लोगों को तब भी हुआ कि अच्छा कोई है, लेकिन हमने उन सबका सिर्फ फिनाले देखा था। मेनली मैंने सीज़न 7 से बिग बॉस फॉलो करना शुरू किया था एंड देन उसके बाद नो एंडिंग, एक्सेप्ट मैंने कहा लास्ट वाला मैंने नहीं देखा। उससे पहले उसके बाद मैंने सीज़न 7 के बाद से मैंने प्रॉपर पूरा फॉलो किया है एंड OTT भी बेसिकली फॉलो किया है। OTT तो मैंने दोनों सीज़न ही देखे थे, जो लास्ट गया वो भी मैंने देखा था। जस्ट द डिफरेंसेस कि पहले मैं ऑफकोर्स शूट नहीं कर पाती, तब मेरा चैनल है तो मैं ऐसे आप लोग के साथ बता पा रही हूँ। इट जस्ट कि जब आप बिग बॉस देखते हो तो यू लाइक टू टॉक अबाउट इट। आपको पसंद है उसके बारे में डिस्कस करना, गॉसिपिंग करना, जो उसके अंदर कंटेस्टेंट है, कल क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ, इस सब बारे में बात करना। तो पहले मैं अपनी बहन से बात कर रही होती थी, वी बोथ हम लोग देखते थे, देन वी यूज्ड टू डिस्कस दैट। एंड वह उसी तरह फ्रेंड्स के साथ में। तो मैंने ये चीज़ देखी है, ऐसा नहीं कि आई एम द ऑड वन, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काफ़ियों को देखा है, सोशल मीडिया पे भी इतना होता है, ट्विटर्स वगैरह पे, वो सब मैंने देखा है कि हाँ ऐसा कुछ है सी। तो मुझे उसी तरह पता चला था कि हाँ पीपल लाइक टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। मैंने अपने कॉलेज में अपने पर्सनली भी देखा है कि जब मैं कॉलेज में थी तो फिर मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट नेचर की हूँ, तो मैं इतने कॉलेज में मेरे ग्रुप एंड फ्रेंड्स सर्कल इतना नहीं रहा है। तो मैं लेकिन दूसरों की बातें सुनती थी कि हाँ लोग आए बोलते थे, भाई तूने रुबीना को देखा, कल क्या हुआ, तूने ये देखा राहुल के साथ की लड़ाई क्या हुई, तूने देखा तेजस्वी और करण के बीच क्या हुआ। आई एम अ बिग तेजन लवर गाइज, आई एम अ बिग तेजन लवर। यू गाइज हैव नो आइडिया हाउ क्रेजी आई एम अबाउट देम। तो या हाँ, तो खैर मैं आपको बता रही थी कि मैं बिग बॉस बहुत टाइम से फॉलो करते आई हूँ। बिग बॉस लाइव भी मैंने देखा है आफ्टर सीज़न 13। सीज़न 13 मैंने नहीं फॉलो किया था लाइव, बहुत कम देखा था। सीज़न 14 के बाद से मैंने लाइव भी देखा है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं लाइव देखूँ, बिकॉज एक बार आप लाइव देखना शुरू कर दो देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं लाइव देखूँ, बिकॉज लाइव देखने लग जाओ तो इट्स दैट आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एंड अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं लाइव देखूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एपिसोड तक ही स्टिक रहूँ
तो आई होप सो कि मैं लाइव ना देखूँ, बट नेवर से नेवर। हाँ, तो मैं अब जो हम इस चैनल पे करने वाले हैं, अब जो इस वीडियो में करने वाले हैं, या प्रोबेबली आगे आने वाली वीडियोस में भी करने वाले हैं, वो यही होगा कि आफ्टर वॉचिंग शो आई वॉन्ट टू शेयर माई व्यूज़ विद यू गाइज टू। ठीक है, लेट्स सी हमारे फेवरेट सेम होते हैं, मैच होते हैं नहीं होते, लेट्स सी कि आप लोग मुझे हेट करते हो फिर क्या होता है, देखते हैं वो चीज़। खैर पता नहीं, ऐसा हर बार ही मोस्टली हुआ है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ उसको फिर वीकेंड पे बहुत डांट पिटती है, और मैं हर फिर वीकेंड के बाद ये डिसाइड करती हूँ, वीकेंड के वार के बाद, कि भाई अब मैं नेक्स्ट सीज़न नहीं देखूंगी। बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यार जब वो देखते हैं ना अपने ही फेवरेट्स को ऐसे डांट वाट खाते हुए। बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं वो विनर भी रहे हो, ऐसा नहीं है। लाइक हीना वॉज माई फेवरेट बट शी कुडंट विन। शिल्पा जीती थी, शिल्पा मैम जीती थी। उसी के अलावा और भी हैं जिस सीज़न में मैं चाहती थी कि वो विनर बने बट नहीं बने। बट मेनली हुआ है कि जिनको मैं चाहती थी वो बने हैं, जैसे दीपिका कक्कर इब्राहिम हो, मैं चाहती थी वो विनर बने, वही बनी थी। तेजस्वी मैं चाहती थी वो विनर बने, वही बनी। रुबीना, मैं रुबीना को भी सपोर्ट करी थी। रुबीना वाला जो सीज़न था, सीज़न 14 आई गेस, वो सीज़न वॉज लाइक मैंने फर्स्ट टाइम फ़ैन पेज क्रिएट किया था। ठीक है, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। उससे पहले वाला सीज़न 13 वाला जो था, उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम ट्विटर पे आई थी, लाइक वो ट्विटर पे अपने व्यूज़ वगैरह शेयर करना। बट सीज़न 14 वॉज लाइक माई फर्स्ट फ़ैन पेज। देन सीज़न 15 फिर मैंने तेजन वाला फ़ैन पेज फिर बनाया। दैट वॉज लाइक फेवरेट। मेरे को तेजन बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम लाइक बाइस्ड तेजन लवर। हाँ, तो खैर, तो बेसिकली हाँ, तो दिस इज़ हैज़ बीन माई बिग बॉस जर्नी। एंड अब इन वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो यही है, बातें, गॉसिप, जो चर्चा। चाय पे चर्चा नहीं होगा, चाय नहीं है, बट बिग बॉस पे चर्चा हम ये करने वाले हैं। तो मैंने अभी फर्स्ट एपिसोड देखा है, एंड अब मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ माई व्यूज़। लेट्स सी, मतलब आप लोग को भी जानना होगा कि आपके फेवरेट कुछ लोग हैं जिनके साथ मैच कर रहे हैं नहीं करें। बट ऑफकोर्स फर्स्ट एपिसोड पे फेवरेट्स बनाना इज़ लाइक नॉट द राइट थिंग। ना ही मेरे बने हैं। बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिनको मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैं नहीं जानती थी, एक्सेप्ट फ्यू जिनको मैंने देखा है। बट ऑफकोर्स एज एन रियलिटी शोज़ में भी नहीं देखा है, सिर्फ उनका वर्क देखा है पहले। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो अभी होगा वीडियो मेनली उसी के ऊपर होगा कि बिग बॉस 17 जो शुरू हुआ है उनके कंटेस्टेंट्स के बारे में, हाउ इज़ गोइंग। आई होप सो कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ आफ्टर वॉचिंग द एपिसोड्स, कि व्हाट्स माई रिएक्शन ओवर दैट एपिसोड एंड व्हाट थिंग आई लाइक, एंड क्या मतलब मेरा क्या वो है पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। पहले मैं सोची थी कि मैं लाइव करती हूँ, बट एज ए टोल्ड आई एम लाइक बडिंग यूट्यूबर, और मैंने कभी पहले मैं एक्सपीरियंस नहीं किया ये वाली चीज़। तो आई डोंट, अभी मेरे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेनली कि मैं ऐसे लाइव आऊँ एंड डिस्कशन करें। तो अभी मैं नॉर्मल वीडियो ये बना रही हूँ। आई होप सो कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए, आई होप सो सेकंड वीडियो से ही आ जाए, तो मैं लाइव आऊँ एंड फिर आप लोग के भी व्यूज़ मैं जान पाऊँ कि व्हाट्स योर थिंक, एंड आप क्या सोच रहे हो। जो मैं सोच रही हूँ कि आपके भी व्यू उससे मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। सो अभी तो खैर ये वीडियो ही है, अभी लाइव नहीं है, बट फ्यूचर में अगर लाइव आएंगे तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। लाइव आप अपनी बात बताओ, मैं अपनी बात बताऊँ, देन वी कैन टॉक ऑन दैट। एंड उसके अलावा अभी तो खैर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आपको मेरे व्यूज़ सही लग रहे हैं, आप अपने व्यूज़ मुझे दे सकते हैं। तो अभी हम कमेंट सेक्शन पे ही बात कर पाएंगे। तो या अब हम शुरू करते हैं। पहले तो ये सीज़न बिग बॉस 17 का सीज़न, थीम बहुत डिफरेंट है। ऑफकोर्स हर साल का थीम ऑलमोस्ट डिफरेंट ही होता है। तो दिल, दिमाग एंड दम, मुझे घर बहुत सुंदर लगा, स्पेशली दिल वाला एरिया, वो बहुत सुंदर था, मुझे बहुत प्यारा लगा वो। मुझे वो दम वाला एरिया, जो दम या दिमाग, दम है शायद से, जो काफ़ी डार्क है, मुझे वो एरिया इतना पसंद नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा डार्क था, मे बी लाइटिंग्स वगैरह की वजह से या जो भी, बट वो बहुत ज़्यादा डार्क था, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। बट दिल वाला एरिया वाला एक दिल मुझे बहुत पसंद आया, वो अच्छा था, वो बहुत सुंदर सा था। तो हाँ, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड उसके अलावा अब हम कंटेस्टेंट्स की बात करते हैं। सलमान सर की भी डांस वगैरह, वो तो उस बेस्ट पार्ट था कि वही की डांस करते हुए पूरा जो उन्होंने हाउस टूर करा दिया। वरना हाउस टूर तो कलर्स वालों ने पहले ही डाला था कि कैसा घर है, बट वो दिल जो उनका वो डांस उन्होंने किया था चोरी चोरी चुपके पे, तो वो वाला गाने के टाइम पे वो मैंने प्रॉपर लाइक वो घर इतना, वो रूम, मकान वो इतना प्यारा लग रहा था। मकान नंबर 1 दिल, इट हैज़ माई हार्ट, वो बहुत सुंदर बना है। पता नहीं यार इतने क्रिएटिव कैसे होते हैं बिग बॉस के जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, जो कितना सुंदर लाइक हर साल का थीम बनाते हैं। एंड अगर आप लोग लाइक कंसिस्टेंट व्यूअर रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ट्रॉफ़ी कैसी होगी इस सीज़न की। मेरे हिसाब से वो जो हॉर्स वाली है, जो आप लोगों ने देखा होगा गार्डन में, गार्डन का जो एंट्री टाइप बनाया हुआ है, वैसी ट्रॉफ़ी होगी। मुझे काफ़ी पसंद आई, बट देखते हैं कैसी होती है। मे बी आई मे बी रॉन्ग, कुछ पता नहीं है अभी। तो मेरे को जितना मुझे आइडिया है वो हॉर्स वाले ही वैसी ही होगी ट्रॉफ़ी, तो मुझे काफ़ी सुंदर लगी। खैर अभी ट्रॉफ़ी बहुत दूर की बात है, 3 महीने का सफ़र है, एंड मे बी एक्सटेंड हो जाए, कौन जानता है। तो
खैर अब हम बात करते हैं जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, 17 कंटेस्टेंट्स। सबसे पहले आई मनारा चोपड़ा, आई होप मैं नाम सही बोलूँ, मनारा चोपड़ा ही है, हाँ। तो वो मुझे वो लाइक उन्होंने जब वो एंट्री हुई, मुझे ऐसा लगा कि वो फेक क्यूटनेस शो कर रही हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स लाइक टू सून टू जज, बट मुझे नहीं इतना अच्छा वाइब आया। लाइक मुझे ऐसा लगा वो फेक करने की कोशिश कर रही हैं, बट आई डोंट नो, मे बी माई व्यू चेंज विद आने वाले एपिसोड्स, बट हाँ मुझे अभी ऐसे ही लगा कि वो थोड़ा फेक। बट उसके अलावा भी लाइक उन्होंने अपने ही इंट्रोडक्शन में खुद को इतनी बार कंफ्यूज कह दिया। आई थिंक दैट्स लाइक नेगेटिव थिंग, यू शुडेंट सेट दैट। लाइक इफ़ यू गाइज नो, अगर आप लोगों ने BBOTT देखा है सीज़न 2, तो उसमें जिया शंकर ने भी अपने आप को इतनी बार नेगेटिव, इतनी बार कंफ्यूज बोला कि लोग फिर खुद ही बोलने लग गए थे, विच इज़ लाइक आप प्लेटर में दे रहे हो उनको कि तुम मुझे इस बात से बोल सकते हो, इस बात से टीज कर सकते हो, इस बात से लाइक लेग पुलिंग कर सकते हो। तो दैट वाज लाइक समथिंग अवॉइड करना चाहिए था उन्हें, बट फाइन, शी वॉज बीइंग रियल मे बी। बट मुझे वो उनका क्यूटनेस या वो जो दिखाने की कोशिश की थी, मुझे काफ़ी फेक लग रहा था स्टार्टिंग में, अभी भी लग रहा है, मे बी विद एपिसोड्स चेंज हो। उसके अलावा मुझे कुछ खास वाइब नहीं आई उनसे। तो मैं वैसे भी उनको लाइक मैंने पास्ट में उनका कोई वर्क वगैरह नहीं देखा। ऑफकोर्स वो साउथ इंडियन मूवी बनाती हैं जैसा उन्होंने बोला, तो मैंने वो नहीं देखा है। सिर्फ मैंने अभी उनको लेटेस्ट वो कंट्रोवर्सी ही देखी थी, वो जो डायरेक्टर का किसिंग वाला चीज़ थी, सिर्फ उसी से मुझे पता चला था अच्छा हाईलाइट में कोई है, तब भी बेसिकली मैं इतना नहीं जानती थी। तो लेट्स सी वो आगे क्या करती हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। उसके बाद फिर सेकंड कंटेस्टेंट है मुनावर फारूकी। उनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बट जैसे मैंने आपको बोला कि आई एम रियलिटी शो लवर, मैंने बहुत रियलिटी शो देखे हैं, मैंने लॉकअप नहीं देखा था, मैंने लॉकअप सीज़न 1 नहीं देखा है, तो मैं नहीं जानती कि हाउ ही इज़ एज अ कंटेस्टेंट, हाउ ही इज़ एज अ पर्सन, मुझे नहीं आइडिया है। मुझे सिर्फ ये पता है उनकी हाइप के बारे में कि जैसे ही वो आया था, र्यूमर्स भी आए थे कि ही इज़ कमिंग इन द शो, तब भी मैंने बहुत ज़्यादा देखा था सोशल मीडिया पे कि हाउ मच इट्स बीन हाइप्ड कि मुनावर फारूकी इज़ कमिंग, मुनावर भाई इज़ कमिंग, ये सारी चीज़ें। तो ऑफकोर्स ही इज़ हैविंग अ गुड फैन बेस बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस वर्क, विच इज़ नो वे रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने काम किया है। तो लेट्स सी हाउ ही गोज़, कैसे उनका इसी रहता है। मुझे दिखा लाइक उनके एंट्री होने के बाद भी लाइक ही हैव दैट गेम प्ले इन हिज माइंड, लॉकअप का एक्सपीरियंस है उनके पास, जिस तरह से वो उनका मनारा पे ना ट्रस्ट करना, दैट वाज शोइंग कि हाँ उनको आइडिया है, वरना वो आराम से ट्रस्ट कर लेते, बट बिकॉज उन्होंने एक शो वैसा कर रखा है पहले लॉकअप, तो ही इज़ नॉट ट्रस्टिंग एनीवन सो ईजिली, बिकॉज ही नो दैट दिस इज़ अ गेम शो। तो लेट्स सी वो आगे करते हैं। बहुत ज़्यादा इनके बीच में लाइक वो दिखी फाइट्स, कैट फाइट्स या मतलब वैसे नोक-झोंक मनारा एंड मुनावर के बीच में। लेट्स सी वो आगे क्या क्या होता है, या ये फाइट और बड़ी में बनती है नहीं। बट इन फाइट्स के दौरान भी जो मनारा के एक्सप्रेशंस थे, दैट वाज आल्सो नेगेटिव। मतलब वो मुझे क्यूट तो कहीं से नहीं लग रहा था, बट आई वाज थिंकिंग कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्यूट है, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहा था। तो लेट्स सी इनके बीच आगे क्या होता है एंड ये फाइट्स कितनी हाई लेवल तक जाती हैं। इसके बाद फिर कंटेस्टेंट है ऐश्वर्या एंड नील, एंड मैं मैंने प्रीवियस वर्क से उनको देखा हुआ है, गुम है किसी के प्यार में, एंड ऐश्वर्या उसमें बहुत नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करी थी बट मुझे वो पसंद थी बेसिकली, बिकॉज मैं उनके रील्स वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू मुझे वो काफ़ी लाइक पॉजिटिव वाइब देती हैं ऐश्वर्या। बट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, वो मुझे दिखा उसमें ही फर्स्ट एपिसोड में ही अबाउट हर ओपिनियंस एंड ऑल। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, मुझे ऐसा लगता है वो आगे तक जाएंगी। प्लस वो खतरों उन्होंने किया हुआ है, खतरों मैंने वो नहीं देखा है, खतरों के खिलाड़ी, तो मैंने वो अभी लास्ट सीजन वाला खतरों नहीं देखा था, तो इसलिए मेरे लिए लाइक एकदम न्यूट्रल है। फिर मैं किसी को अभी जैसे मैंने तीनों कंटेस्टेंट का नाम बताया, मैंने इनमें से किसी को भी एज अ लाइक कोई मेरा फेवरेट नहीं है, तो आई एम बीइंग न्यूट्रल विद ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐश्वर्या को लाइक पहचान आती हूँ तो शी इज़ माई फेवरेट ऑन ऑल दैट सब। जैसे जो लास्ट सीजन था, ठीक है, जो बिग बॉस सीजन 16 था, उसमें मैंने लोग के वर्क्स के अकॉर्डिंग उनको देखा था, जैसे प्रियंका एंड अंकित, इन सबको मैंने उडारी इन सब में देखा था। बट मेरा फेवरेट था शिव, ठीक है, मैं चाहती थी कि वो जीते। दो मैंने कोई पूरा सीजन फॉलो नहीं किया है, बट मैं जैसे मुझे पता चला था शिव ठाकरे इज़ कमिंग इन द शो बिकॉज ऑफ रोडीज, ही वॉज लाइक माई फेवरेट, ही इज़ माई फेवरेट, तो मैं चाहती थी कि वो जीते, बट इट डिडंट हैपन। तो इस वजह से मैं खुश भी थी कि अच्छा मैंने सीज़न नहीं देखा बिकॉज शिव नहीं जीता। तो खैर, तो इस सीज़न में ऐसा कोई भी नहीं है पूरे कंटेस्टेंट में से कि किसी को मेरे लिए कोई हो कि यार ये जीतना चाहिए। तो इसलिए कभी मेरे लिए सब न्यूट्रल पे, सब सेम पेडेस्टल पे कि कौन आगे शो में क्या क्या करता है, उस हिसाब से मे बी मेरा कोई फेवरेट बने। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बात रही ऐश्वर्या नील की, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले वो लग रहा था लाइक उनकी जोड़ी मुझे काफ़ी रूबीना वाली वाइब दी थी। ऑफकोर्स बोथ आर डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन्हें कंपेयर करने की कोशिश करी हूँ। कंपैरिजन इस सेंस में कि नील वॉज ऑल्सो लाइक सो क्वाइट, जैसे अभिनव क्वाइट थे, एंड मुझे ऐसा लगा कि हाँ नील भी स्मार्ट है बेसिकली। उसमें
थिंकिंग वाइज में, नॉट लाइक बोलने वाइज में, मे बी ही इज़ अ गुड लिसनर एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो मेरे को लगा कि बट बहुत क्यूट थे, दोनों अच्छे लग रहे थे। एंड वैसे जैसे मैंने कहा कि मैंने उनको प्रीवियस शो में देखा तो मुझे तब भी क्यूट लगते थे। तो एज अ कपल तो मुझे वो पसंद है, बट एज अ कंटेस्टेंट एंड एज अ रियलिटी शो प्लेयर, एज अ बिग बॉस प्लेयर, एंड दे डिजर्व दैट बिग बॉस टाइटल और नॉट, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। बट ऐश्वर्या मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी। इवन अगर आपने देखा एपिसोड तो आपको देखा होगा कि वो रूम लेने के मामले में लाइक ऐश्वर्या वॉज पिचिंग कि हमें दिल वाला रूम लेना चाहिए, बट नील वॉज पिचिंग फॉर हमें दिमाग वाला रूम लेना चाहिए, रूम नंबर 2 जो था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या की बात ही लीड होगी। तो उससे ये दिखता है ना कि यार शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ ओपिनियंटेड एंड शी वांटेड दैट रूम and she went into that room only, and even Neil himself admitted कि हाँ she is very strong, she has full capabilities and she is full right choice to be a big boss contestant। तो let's see वो आगे क्या करती हैं, बट मुझे उनसे वाइब आई ऐश्वर्या से कि वो फाड़ देंगी, मुझे ऐसा लगा। इसके बाद फिर कंटेस्टेंट आए नवीद सोल, आई होप मैं नाम सही ले रही हूँ, नावीद सोल था या पता नहीं क्या, विच इज़ लाइक हमेशा की तरह एक इम्पोर्टेड, जैसे उन्होंने खुद वर्ड बोला, इम्पोर्टेड कंटेस्टेंट को लाना। ऑफ कोर्स नहीं जानती मैं उन्हें, तो मेरा कोई व्यू नहीं है उनको लेके। मुझे ना ही हंसी आ रही थी बेसिकली, वो पता नहीं उसको उनको एज ए एंटरटेनर लाए थे क्या, बट मुझे उनकी किसी बात पे नहीं हंसी आ रही थी, जो वो र या पता नहीं कुछ कर रहे थे, तो मुझे कोई हंसी नहीं आ रही थी। इट वॉज बट बीइंग लाइक कंसिस्टेंट व्यूअर ऑफ बिग बॉस, तो मुझे कहना कहीं पता ही विल गो फॉरवर्ड, वो आगे तक जाएंगे, उनको इतनी जल्दी नहीं निकाला जाएगा। तो मे बी आगे चल के वो एंटरटेन करें एंड वो दिखाएं कि हाँ ही डिजर्व टू बी इन शो, बट अभी तो मुझे ऐसा कुछ वाव नहीं लगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद है अनुराग धोबल, ही इज़ ऑल्सो फेमस आई गेस, बट मैंने उनको नहीं देखा है पहले। आई गेस ये वो थे UK07, आई गेस वही थे, हाँ आई गेस ये थे, मैं श्योर नहीं हूँ। अनुराग धोबल, तो मैं नहीं जानती उनको, मैंने उनके प्रीवियस वर्क नहीं देखा, मैंने उनका यूट्यूब वगैरह नहीं देखा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हाउ ही इज़ एज अ पर्सन, बट या मतलब वो जब आए मुझे वो एनर्जी, मुझे पॉजिटिव वाइब आई, ठीक है। मुझे ऐसा लाइक उनकी जो इंट्रो वीडियो भी थी मुझे वो अच्छा लगा, एंड मुझे लगा कि हाँ ही वो भी है, उनके अंदर भी वो है। और प्लस उन्होंने खुद ही लाइक बताया कि ही हैव अ स्ट्रॉन्ग फैन बेस, एंड मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि लोग उनके आने से भी बहुत लाइक बावले हो गए थे पूरे कि या UK07 इज़ कमिंग एंड यू कैन वर्सेस मुनावर होगा, ये सारी चीज़ें तो मैंने देखा था, बट मैं नहीं जानती कि हाउ ही इज़, बट उनके आने से मेरे को लाइक एनर्जेटिक वाली वाइब कि हाँ ही इज़ समवन, उनका भी लाइक इम्पैक्टफुल था इंट्रो। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हाउ ही विल बी इन द शो एंड हाउ विल ही बी प्रूविंग हिमसेल्फ कि ही इज़ वर्दी ऑफ द टाइटल। तो देखते हैं आगे पता चलेगा। उसके बाद सना रईस खान एंड देन जिग्ना वोहरा आई थी, एंड सना रईस खान एंड जिग्ना वोहरा, इनकी लाइक काफ़ी मेरे को सिमिलर उस सेंस में लगे, वो दोनों मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। जिग्ना वोहरा मैम को मैंने उसके थ्रू स्कूप जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आया था जो कश्मीरा तन्ना ने किया था, उसके थ्रू मैं उनकी बैक स्टोरी लाइक मुझे ये पता है कि क्या था क्या नहीं, एंड एज अ पर्सन जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे उतनी ही स्ट्रॉन्ग वाइब आई कि क्रिमिनल रिपोर्टर वाली एकदम स्ट्रॉन्ग वाइब थी। सिमिलरली सना रईस खान के साथ भी कि हाँ शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, बट सना रईस खान मुझे काफ़ी सीरियस वाली लगी, लाइक जिग्ना वोहरा फिर भी स्माइली हंसमुख सी लग रही थी, बट सना रईस खान वाज लाइक टू सीरियस। तो मुझे तो ऐसा लगा कि लाइक शी वोंट बी लाइक एबल टू सर्वाइव इन दिस गेम, उनको कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि भाई घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे ऐसा लगा। बट मे बी आई बी रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग तो बहुत थे एंड कॉन्फिडेंट भी काफ़ी थी। जैसे अब कॉन्फिडेंस मे बी उनका प्रोफेशन पे था तो इसलिए सना मैम का वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, बट आई डोंट नो कि वो गेम के मामले में भी उतना कॉन्फिडेंस दिखेगा या नहीं दिखेगा। जब प्रोफेशन पे बात थी तो ऑफकोर्स शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड मुझे इसलिए वो दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे। एंड जिग्ना मैम तो ऑफकोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट थे। सिर्फ मुझे डिफरेंस ये दिखा कि हाँ मैम जो सना मैम है वो काफ़ी सीरियस थी हैं, मुझे वो हंसते भी सिर्फ एक बार दिखी थी जब वो मनारा के साथ बात कर रही थी कि उनके डैड सपोर्टिव थे यहाँ पर आने के लिए, तभी मुझे वो स्माइल करते देखी, वरना शी वॉज टू मच सीरियस। तो मुझे नहीं पता मैं उनको स्क्रीन पे देखना इतना पसंद करूँगी या नहीं करूँगी, बिकॉज ऑफकोर्स स्क्रीन पे मैं चाहती हूँ लोग हंसे वगैरह, तो मैं भी एंटरटेन हूँ देख के, तो आई डोंट नो, बट शी इज़ स्ट्रॉन्ग नो डाउट, एंड लेट्स होप कि वो बहुत अच्छे से करे। एंड बिकॉज शी इज़ स्ट्रॉन्ग तो ऑफकोर्स आई फील कि हाँ शी विल फाइट फॉर हर सेल्फ, एंड व्हेन शी विल फाइट देन ऑफकोर्स शी विल बी वो एपिसोड में दिखेंगी, एंड दिखेंगी तो लोग मे भी पसंद भी करेंगे। तो देखते हैं आगे कुछ होता है या नहीं होता, बट दीज टू वुमेन्स वर रियली स्ट्रॉन्ग, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे दोनों के दोनों। एंड देन विक्की एंड अंकिता आए, विक्की एंड अंकिता अगेन अ कपल, एंड एंट्री बहुत अच्छी थी नो डाउट, बहुत स्वीट, बहुत प्यारी, अंकिता बहुत सुंदर लग रही थी, बट एज अ कंटेस्टेंट हाउ दे गोना बी नो आइडिया, एंड क्यूट थे एज अ कंटेस्टेंट, कैसे होंगे पता नहीं, बट हाँ सही है। मैं इसके आगे जैसे उससे पूछा गया था कौन थे वो, अरुण महाशेट्टी से एंड रिंकू धवन से, अभी जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट थे, उनका भी सेम रिएक्शन था जैसे मेरा रिएक्शन था कि
एज अ कंटेस्टेंट क्या हो गया कुछ नहीं पता, दो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ दे गॉन बी स्ट्रॉन्ग। मैंने भी अंकिता को उनके प्रीवियस वर्क से ही देखा है बेसिकली, पवित्र रिश्ता में, एंड देन जो SSR वाला केस हुआ पूरा, तो मैंने उससे उसके थ्रू उन्हें देखा है, जाना है। विकी को ऐसे मैंने देखा नहीं है, बस उनका जो ये पार्टीज़ वगैरह हर ओकेजन पे थ्रू होती हैं एंड पैप्स होते हैं, तब मैंने देखा है। तो 2 प्रोमो अगर आप लोगों ने देखा तो उसमें दिख रहा है कि हाँ विकी गेम प्लान कर रहे हैं, दिमाग लड़ा रहे हैं। तो जैसे कि अंकिता ने भी कहा, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही विल प्ले विद हिज माइंड। तो वी विल सी दैट हाउ दे कम अप एज अ प्लेयर एंड एज अ इंडिविजुअल प्लेयर एंड और एज अ कपल प्लेयर वट एवर। तो देखते हैं वो कैसे खेलते हैं, आगे चलते चलते पता चल जाएगा। बट अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि दे आर माई फेवरेट्स और एनीथिंग अभी तक, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि नन ऑफ देम आर माई फेवरेट अभी तक। बट जो स्ट्रॉन्ग दिखे मेरे को एज ए लेडी, जिग्ना एंड सना मैम बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी। जिग्ना मैम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी एंड मुझे ऐसा लगा कि शी विल फाइट। एंड उसके अलावा जैसे मैंने बोला, अनुराग की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड उसके अलावा कपल्स का भी है दिखना बाकी, जैसे मुझे ऐश्वर्या काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी। बट एज ऐश्वर्या एंड नील, मैं दोनों ये नहीं कहूँगी कि हाँ नील भी मुझे इक्वली पसंद आया, इक्वली फेवरेट है। नील काफ़ी शांत थे, तो मे बी ही विल धीरे धीरे करके ओपन होंगे। तो हमें ऑफकोर्स फर्स्ट एपिसोड पे इतना नहीं हम जज कर सकते हैं, आगे आगे चलते चलते पता चलेगा। तो विकी अंकिता वॉज ऑल्सो क्यूट, नाइस, एंड लेट्स सी हाउ दे बी एज अ प्लेयर। देन 3 लोग आए, सोनिया बंसल, खानजादी एंड सनी आर्य। मुझे सोनिया बंसल, खानजादी और फिरोज़ा, सोनिया मुझे काफ़ी क्यूट लगी थी, बट मुझे उन दोनों की एंट्री कुछ इम्पैक्टफुल नहीं लगी। एंड मतलब एज अ वो भी कि वो क्या देने आए शो में, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा उनके दोनों के इंट्रो में। बस ये था सिंगल रेडी टू मिंगल। अब या वो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए आए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई बिग बॉस इज़ अ लव स्कूल, ये तो मुझे नहीं लगता। बट बन जाते हैं कपल्स ऑफ कोर्स, बट इसकी इंटेंशन से आना इज लाइक मुझे नहीं लगता। ना ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो जीतने आया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मैं तो लाइक ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैंने इतने समय से देखा है सीजन, कि कुछ कंटेस्टेंट को बिग बॉस लाते ही एज अ बफर है, ताकि वो जो जिनको नहीं निकालना उनको सेव रख सके, एंड फिर ये लोग पहले पहले निकल जाए। 2 सोनिया मुझे काफ़ी क्यूट लगी, मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो शायद से मेरा पर्सपेक्टिव उनके प्रति चेंज करे। तो लेट्स सी, मुझे काफ़ी क्यूट लगे। बड़बोली सी, तो ऑफकोर्स जो बोलेगा दिखेगा ही। तो देखते हैं कि वो सही चीज़ भी बोलती है नहीं बोलती, अगर सही चीज़ बोलेंगी तो दिखेंगी। बट फिरोज़ा और खानदादी मुझे कुछ इम्पैक्टफुल नहीं लगा, दोनों में से कोई इम्पैक्टफुल नहीं लगा। बट इन दोनों के कंपैरिजन में सोनिया वाज लाइक मच बेटर। तो देखते हैं आगे। इन्हीं के साथ आए थे सनी आर्यन, तहलका भाई और उस तहलका भाई, मैंने उनको भी नहीं देखा है, दो वो भी, ही इज़ ऑल्सो बिग यूट्यूबर एंड बिग नेम, जितना मेरे को लोग के रिव्यू से पता चला फ्रॉम सोशल मीडिया। एंड जैसे कि सलमान सर ने भी बोला था, तो लेकिन मैंने नहीं देखे उनकी कोई वीडियोस, तो मुझे नहीं पता। एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, कि जो वो प्रैंक्स वगैरह, इवन जो शायद उनकी वाइफ आई थी या जो भी, तो मुझे वो काफ़ी इरिटेटिंग लगा, मुझे वो इतना मज़ा नहीं आया। तो इट्स नॉट लाइक कि आई विल बी लाइक कि हाँ वाह वाह वाह। इवन लाइक वो स्टार्टिंग का जो प्रैंक वगैरह, वो मुझे पुनीत सुपरस्टार की याद दिला रहा था, तो मुझे वो इतना वाव नहीं लगा, वो मुझे ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। तो फाइन, देखते हैं वो आगे में भी वो गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट तो मुझे ऐसे नहीं लगा, बट हाँ मे भी गेम में वो अच्छा दिखे तो हमें आगे चल के पता चलेगा। बट मुझे कुछ वो नहीं, वाव सा नहीं लगा। तो देखते हैं आगे वो एज ए प्लेयर क्या करते हैं। देन उसके बाद आई रिंकू धवन एंड अरुण महाशेट्टी। रिंकू धवन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी, लाइक वो जैसी आई एक और मेरे को लगा कि हाँ समवन स्ट्रॉन्ग आई हैं। एंड इवन उनके उसमें भी था इंट्रोडक्शन में भी कि शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड बॉस लेडी, तो मुझे वो वाइब आई कि जैसी वो उन्होंने बोला खुद को कि शी में भी। एंड वो डिप्लोमेटिक नेचर मुझे दिखा उस वक्त भी, बिकॉज जब उनसे पूछा गया कि अंकिता एंड उसके लिए, विक्की के लिए एंड नील एंड ऐश्वर्या के लिए, तो शी वॉज लाइक कि हाँ यहाँ पे कुछ बोलेंगी एंड अंदर कुछ और। तो मुझे वो डिप्लोमेटिक नेचर लगा उनका। लेट्स सी, दो दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग व्हेन इट कम्स टू गेम। रिंकू मैम को फिर भी मैंने देखा है, लाइक मेरे को याद नहीं, 2 नेगेटिव उसमें देखा है शोज़ वगैरह में, शी पोर्ट्रेज एज अ विलिनिशियस विलन वाले रोल्स वो करते हुए मैंने उनको देखा है। बट मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब तो आई उनमें से। अब देखते हैं कि वो शो में, जैसे मैंने आपको बोला कि डिप्लोमेटिक वाली चीज़ मुझे दिखी, अब वो शो में पॉजिटिव मतलब होता है, डिप्लोमेटिक नेचर होना भी लाइक एक अच्छी क्वालिटी बन जाती है गेम शो में। तो देखते हैं कि वो उनके लिए क्या बनती है, कभी कभी नेगेटिव भी बन जाती है तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आप फिर अपने ही बोले हुए चीज़ में फंस जाते हो। ये मैंने काफ़ी देखा है लोगों के साथ में, क्योंकि फिर बिग बॉस उन्हीं से बार बार बोलते हैं बिग बॉस की इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, एंड देन वो अपने ही फंसाए हुए इस डिप्लोमेटिक के जाल में फंस जाते हैं, तो डिप्लोमेसी के जाल में फंस जाते हैं। तो लेट्स सी इनके साथ क्या होता है। बट या आई फाउंड हर स्ट्रॉन्ग। मेरे को लाइक लेडीज़ जितनी आई मुझे उनमें काफ़ी, जैसे मैंने आपको बोला सना, जिग्ना एंड देन दिस रिंकू मैम, ऐश्वर्या मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी।
देखते हैं इसके ये लोग अब शो में भी लाइक इंट्रोडक्शन तो इनका था स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल, अब अंदर भी वैसे ही रहते हैं या फिर खुश हो जाते हैं या, तो इंट्रोडक्शन तो मुझे काफ़ी पसंद आया अभी इन लोग का। एंड देन उसके बाद अरुण महाशेट्टी, मुझे वो भी पहले लाइक मैं उनको भी नहीं जानती, आई गेस ही इज़ ऑल्सो सम लाइक नोन पर्सन, मुझे इतना नहीं पता, बट मुझे उनकी दिखा मुझे कि वो मुंहफट हैं एंड लाइक वो बोलेंगे जो उनको लगेगा वो बोलेंगे, लाइक ही वो स्टैंडिंग विद रिंकू मैम एंड ही डिडेंट लाइक कुछ ऐसा नहीं था कि वो हुए हो नर्वस हुए हैं कुछ भी, उनको जो लगा उन्होंने वो बोला, तो मुझे वो काफ़ी सही लगा। देखते हैं वो आगे निखर कर आते हैं क्या होता है, बट ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई फाउंड कि ही विल डू हिज थिंग, तो वो दिखेंगे, देखते हैं अब आगे। ये होता है भाई इंट्रोडक्शन में, जो लोग बहुत ज़्यादा दिखते हैं कि हाँ ये तो फाड़ देंगे, वो अंदर जाके पता नहीं क्यों फुस हो जाते हैं। तो देखते हैं अभी जो ये जितने कंटेस्टेंट हैं ये आए, इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया, अंदर जाके भी इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं या फिर हार जाते हैं, लेट्स सी। और पहले कौन निकलता है, लेट्स सी, वो बफर वाले कंटेस्टेंट्स ही निकलते हैं या फिर जो डिज़र्विंग जो हमें लग रहा है भी है वो निकलते हैं। इसके बाद आए हमारे लास्ट 2 कंटेस्टेंट्स, 16th कंटेस्टेंट एंड 17th कंटेस्टेंट, ईशा मालविया एंड अभिषेक कुमार। मुझे तो लिटरली जब ईशा और अभिषेक आए, मतलब मैंने एज अ प्रोमो में भी मुझे हंसी आ गई थी। इन सब कंटेस्टेंट में से सबसे क्लोजली मैंने जिसको फॉलो किया है वो ईशा और अभिषेक ही हैं, बिकॉज उडारिया के बाद मैं इनके व्लॉग्स भी देखा करती थी, तो मैंने लाइक इनको काफ़ी क्लोजली फॉलो किया है, #अभिषा, तो मैंने काफ़ी क्लोजली फॉलो किया इन दोनों को। एंड जिस तरह से दोनों फाइट करते, लाइक आई नेवर थॉट दैट कि ये ऐसे, मतलब मुझे कहीं ना आइडिया था ड्यूरिंग लाइक जब मैं इनके व्लॉग्स भी देखती थी कि जितना दोनों पॉजिटिव थे, अभिषेक एंड ईशा इक्वली बहुत पॉजिटिव थे, दिखता था व्लॉग्स में भी कि भाई अगर ये, बिकॉज इनका जो वर्क है, काम है, दे कांट बी लाइक फॉर एवर टुगेदर, ठीक है, उनको अलग अलग लोग के साथ काम भी करना पड़ेगा ना, अलग अलग सिटीज़ कंट्री में भी जाना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा दिखता था कि भाई ये लोग अलग होंगे तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे जितने पॉजिटिव है। एंड वही चीज़ हुई, जिस तरह से इनका दिखा, इनका ब्रेकअप का रीज़न यही दिखा, इनका पॉजिटिवनेस एंड डिस्टेंस। दो कुछ चीज़ें शॉकिंग थी जो जैसे ईशा ने बोला अबाउट दैट फिजिकल वायलेंस एंड ऑल दैट स्टफ, अब सच क्या है झूठ क्या है वी डोंट नो, बट मैं उनके रिलेशनशिप जो है, ऑफ कोर्स मतलब सलमान सर भी रिलेशनशिप काउंसलर बन गए थे, बट अब दोनों कंटेस्टेंट हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं अंदर, अब इन्हीं के रिलेशनशिप के ऊपर ही चर्चा चलता रहेगा या फिर ये लोग ऐसा कंटेस्टेंट भी कुछ करेंगे शो में, तो वो देखते हैं, या फिर अपने ही पुराने ही पास्ट में ही उलझे रह जाएंगे, वी विल सी दैट। बट बाकी बात रही इनके रिलेशनशिप की, तो ऑफकोर्स वो बहुत ऑब्वियस है कहीं ना कहीं, बिकॉज ईशा बिन जस्ट 17 और 18 जब वो उसमें थी, उडारिया में थी, 17 ईयर्स 18 ईयर्स की थी, अभिषेक वॉज 24-25, तो ऑफकोर्स दोनों की गोल्स एंड दोनों का सब कुछ बहुत डिफरेंट था। ईशा ऑफकोर्स वो इन्जॉय करेगी, फन करेगी, पार्टीज़ वगैरह, वो लाइक नॉर्मल, बिकॉज शी वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग, एंड अभिषेक का अपना उसका डिफरेंट व्यू था, वो डिफरेंट चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ऑफकोर्स उनका रिलेशनशिप डिडंट वर्कआउट एंड लेट्स सी क्या पता इनका वर्कआउट कर जाए शो में, बिकॉज ये जितने कपल्स या एक्स कपल्स आए हैं, दिस शो कैन बी लाइक टर्निंग पॉइंट फॉर देम, कि या तो अगर तो ये शो वो सर्वाइव करके गए दे विल बी फॉर एवर, बिकॉज दिस शो में ही रुबीना अभिनव दे केम विद द इंटेंशन टू लाइक पार्ट वेज, बट दिस शो मेक देम टुगेदर दैट रुबीना इज़ नॉट प्रेगनेंट, सो दिस शो इज़ लाइक टर्निंग पॉइंट, वो बिछड़ों को मिला देता है, मिले हुए को बिछड़ा देता है, वॉट एवर, ठीक है। तो दिस शो इज़ लाइक कि हाँ अगर वो लोग इस शो में सर्वाइव करके देन लाइफ में सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा है ये थी। तो देखते हैं इवन नील एंड ऐश्वर्या वो कितना स्ट्रॉन्ग रहते हैं शो के सारे, बिकॉज कपल्स पे तो लाइक नेक्स्ट लेवल बिग बॉस चीज़ें डालते हैं कि सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, तो देखते हैं वो सारे ऑब्स्टेकल्स को सर्वाइव कर जाएंगे, यानी नील ऐश्वर्या हो गए या अंकिता विक्की हो गए या हमारे एक्स कपल ईशा अभिषेक हो गए, तो देखते हैं ये दोनों साथ आएंगे या अलग होंगे, अभी तो पता नहीं। एंड मेनली मुझे इनका रिलेशनशिप से ज़्यादा इनका गेम में इंटरेस्ट है कि ये लोग एज अ प्लेयर क्या करते हैं, कुछ अलग करते हैं, खुद ही में उलझे रह जाते हैं। तो दीज वर द 17 कंटेस्टेंट्स जो आए, एंड बिग बॉस नो डाउट वेराइटी लेकर आए हैं, अलग अलग जगह से भी, यूट्यूबर्स हो गए, डिजिटल वर्ल्ड में हो गए, या फिर टेलीविजन आर्टिस्ट हो गए, या फिर कुछ तो जैसे मैंने कहा एकदम ही अननोन है मेरे लिए, तो लाइक इवन लाइक इट वॉज समथिंग न्यू ये वाली चीज़, क्रिमिनल लॉयर एंड क्राइम रिपोर्टर, क्रिमिनल रिपोर्टर, तो रिपोर्टर पहले भी आया नो डाउट, इफ तहसीन पूना वाला आए थे ना, हाँ रिपोर्टर आए थे, वो रहने वाले थे शो में फिनाले तक, बट ही लेफ्ट आउट फर्स्ट वीक ओनली, अगले हफ्ते वो निकल गए थे। तो लेट्स सी ये सब क्या करते हैं, ये शो कितना हिट जाता है, क्या ये शो आगे एक्सटेंड होता है नहीं होता है, ये तो ऑफकोर्स पता चल ही जाएगा आगे। एंड आई होप सो कि आई डोंट नो व्हाट हैपन, तो आई होप सो कि ये सीज़न देखते हैं कितना आगे चलता है, क्या होता है। एंड
मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू करूँ एंड मैं नेक्स्ट भी लाइक एपिसोड देखने के बाद लाइव आऊँ या फिर एपिसोड का क्या ऐसे ही रिव्यू डालूँ, वील सी दैट। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया एंड आप लोग भी आगे भी जानना चाहते हो कि मेरा क्या व्यू है, क्या रिव्यू है, क्या मैं डिस्कशन कर रही हूँ, अगर आप लोग आगे भी कनेक्टेड रहना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड और डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड आगे भी जुड़े रहने के लिए या आगे भी आप लोग को पता चलता रहे कि हाँ मैं ऐसा कुछ डाल चुकी हूँ, तो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको भी कुछ अपने व्यूज़ वगैरह देने हो या फिर कुछ भी कमेंट्स की कैसा लगा, कैसी लगी मेरी वीडियो, आपकी कोई कंटेस्टेंट के बारे में कुछ भी व्यू हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली रीड द कमेंट। वैसे भी अभी मेरा चैनल नया नया हुआ है तो कुछ ही कमेंट्स आएंगे, तो इट्स लाइक नो इशू। तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हो, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय।